हेडिंग देना मैट्रिसेस। कहीं कहीं इस टॉपिक को मैट्रिसेस डिटरमिनेंट भी लिखा रहता है, कहीं कहीं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, कहीं मैट्रिसेस। मैं मैट्रिसेस में ही डिटरमिनेंट पढ़ा देता हूँ। मैट्रिसेस और स्लैश करके लिख देना, डिटरमिनेंट भी लिख देना तो भी चलेगा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। सर हाँ आप पढ़ाने वाले थे, बताने वाले थे क्या वो? कुछ नहीं, आज पढ़ाऊंगा। रैंक ऑफ नंबर कुछ बताओ। पढ़ाऊंगा आज। हाँ सर। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है ना कि 2-4 लोग को आ रहा है, बाकी लोग इग्नोर फील कर रहे हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट उनको भी लेने दो ना। मैं बोला ना कि डिस्कशन के लिए अलग पार्ट करूंगा, कुछ तो भी करूंगा मैं। यस सर। 2-4 लोग जो कर, अब एक टॉपिक ऐसा है ना जो पिछले वाला टॉपिक, वो जो कर रहा है उसी को मजा आता है, बाकी देखने वाले को मजा नहीं आता। तो करने वाले 2-3 और देखने वाले 15, बराबर है। तो ध्यान रखना, क्योंकि मैं सबको लेके चलूंगा ना बेटा। ऐसा नहीं कि डाउट नहीं, डाउट सारे बताऊंगा, डोंट वरी, मैं उसका प्लान करता हूं। लेकिन अभी स्टार्ट करने दो टॉपिक, मैं कल ही स्टार्ट करना था। अब तक तो आधा खत्म हो जाता है यार, 3 दिन 4 दिन का क्लास ही है, 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाते हैं टॉपिक। मुझे भी कंप्लीट करके जल्दी कैलकुलस पे पहुंचना है, बराबर है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो हेडिंग है ना मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, बहुत ही बेहतरीन हेडिंग। प्रेजेंट हो सभी लोग ना? चलो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन क्या होता है मैट्रिसेस, इसके बारे में आपको बता देता हूं। मैंने एक बात आपसे पूछ रहा हूं, सपोज दैट कि किसी 5 बच्चे ने एग्जाम दिया, लेट अस एज्यूम, क्या होता है आप बहुत ही बेसिक तरीके से समझे मैट्रिसेस को। मैंने मान लिया कि कोई 5 बच्चे का नाम मैंने लिख दिया, राम, श्याम, रोहन, मैं 3 का ही लिख रहा हूं। इन्होंने एग्जाम दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद जो मार्क्स आया वो मार्क्स में लिख रहा हूं, एक का आया 30, 20, 25, 20, 22, 25, 28, 23, 20। मैंने मान लिया कि उसने कोई टेस्ट दिया और टेस्ट के उसके मार्क्स ऐसे हैं, टेस्ट के उसके मार्क्स ऐसे हैं। अब एक बात समझना, तुम मान लिया कि कोई भी 3 बच्चा या 4 बच्चा, 5 बच्चा, जितने भी हो, एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद राम का मार्क्स यदि देखो, फिजिक्स में 30 आया, केमिस्ट्री में 20 आया, मैथ्स में 25 आया। श्याम का देखो तो 20 आया, 22 आया, 25 आया। रोहन का देखो तो कितना, 20 आया, 23 आया, 28 आया। बोलो, तो ये जो मार्क्स दिख रहा है ना अपने, 30, 20, 25, वीडियो 20, वीडियो गया। हाँ, 20 के बाद 22, 25, नेक्स्ट 20, 23, 28। सर वो ये हो गया पोर्ट्रेट में। हाँ यस, हाँ यस सर। इस तरह से मैंने मार्क्स लिख दिया। और इसको यदि मैंने कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा ना, इस बॉक्स का ही नाम होता है यानी मैट्रिसेस। यानी मैट्रिसेस का डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो डेफिनेशन इसके बहुत सरल होते हैं। क्या होता है डेफिनेशन, समझना, यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, बराबर है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो है ना रेक्टेंगुलर बॉक्स में कलेक्ट करके लिखना, ये मैट्रिसेस कहता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि मैट्रिसेस तो ठीक है, मैं सारी बातें आपको लिख के दूंगा, बस आपको देखना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैंने इसको सभी एलिमेंट को ऐसा लिख दिया, इसको हम मैट्रिसेस बोल रहे हैं। लेकिन मैट्रिसेस में कुछ बातें ऐसा है भी है जिसको हम रो बोलते हैं, कहीं किसी को कॉलम बोलते हैं। तो रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, इसकी बातें भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सिंपल वे में, जब यदि आप किसी सब्जेक्ट का मार्क्स आप देख रहे हैं, आपको फिजिक्स का मार्क्स देखना होगा तो आपको इधर जाना होगा। ओनली यदि फिजिक्स का मार्क्स को चेक करना होगा सभी बच्चे का,
तो क्या करेगा, इधर जाएगा कि इधर देखेगा, किधर देखेगा बोलो? लेफ्ट लेफ्ट वाला कॉलम सीधा देखेगा। हाँ, तो इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम। यानी कोई भी एक सब्जेक्ट की बात किया जाए और उस सब्जेक्ट का मार्क्स को देखा जाए, तो यानी आप कॉलम वाइज में आपको देखना होगा। और यदि किसी एक बच्चे का परफॉर्मेंस चेक करना होगा बाकी सभी टेस्ट में, तो आपको जाना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रो। रो क्या बोलते हैं बेटा, बोला? रो और एक होता है बोलते, कॉलम और एक कॉलम इसको बोल दिया कॉलम। यानी कहने का मतलब कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन ही होते हैं ना मैट्रिसेस, यस बराबर सर है? क्लियर? तो अब इसका डेफिनेशन में Yes, sir. फास्ट तौर पे थोड़ा सा लिखते जाना, थोड़ा फास्ट में लिखते जाना, अच्छे तरीके से लिखना, समझना। लिख लेना, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, मैट्रिसेस का डेफिनेशन में लिख लेना, फास्ट लिखना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, और ब्रैकेट में लिखना, नंबर्स कौन सा भी हो सकता है, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सर तो लिख देना, किस में लिखे which may सर? be real or complex. सर वापस एक बार बताओ ना। A rectangular arrangement of numbers, rectangular arrangement of numbers which may be real or complex in rows and columns. किस में रहेगा? In rows and columns कॉलम्स are called matrix. इसको क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब एक बात समझना, लगे तो एग्जांपल तौर पे आप इसको लिख देना, एग्जांपल में ऐसा लिख देना, एग्जांपल में फर्स्ट लिख लेना, जल्दी लिखना, हाँ लिखने सर में समय ज्यादा मत लगाना। यानी मैट्रिसेस क्या डिनोट करता है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को जो रो और कॉलम में अरेंज हो उसको मैट्रिसेस बोलता है। जैसा मैंने 3 बच्चे का एग्जाम लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, उसके मार्क्स सामने दिख रहे हैं, उसको मैं सारे मार्क्स को एक काम किया, मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दिया। और यदि किसी एक सब्जेक्ट की बात करूं तो एक सब्जेक्ट का मार्क्स देखना होगा सभी लोगों का कि किसमें कौन सा टॉपर है, तो देखा मैंने, उसको मुझे कॉलम वाइज देखना पड़ेगा। और किसी एक बच्चे का परफॉर्मेंस देखूं तो मुझे रो वाइज देखना होगा। यानी कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। एक बात आप समझना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रो और कॉलम में। जो खड़ा है वो कॉलम है, जो पड़ा है वो रो है, बराबर? हाँ अब यस इस सर मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं आपको ब्रैकेट ऐसा भी मिलेगा और बहुत सारे एलिमेंट आपको लिखा हुआ रहेगा। कहीं कहीं बड़ा ब्रैकेट भी आपको मिलेगा और बहुत सारे एलिमेंट इस तरह से लिखे हुए रहेंगे। तो नीचे लिखना दिस अरेंजमेंट इज enclosed by ओपन और क्लोज ब्रैकेट। पता ना ओपन और क्लोज ब्रैकेट? हाँ सर This one is the open bracket ना, and this one हाँ is the सर closed bracket. सर अब एक वो बात, हाँ रेक्टेंगल ब्रैकेट होता ना? ऐसा भी कहीं कहीं मिलेगा तो उसको भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली अपने को रेक्टेंगल ब्रैकेट ही मिलता है। सर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मतलब वो इंक्लूड किया है ना उस नंबर को भी? यहाँ पे नोटेशन है, इसके डब्बे में हाँ। ऐसा लिखा रहेगा, इस नंबर को इंक्लूड करने का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ सर। यहाँ इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग कुछ भी नहीं बेटा, बराबर है? यस सर। यहाँ पे बस वो नंबर सेट्स ऐसा में दिया हुआ है। हो सकता है इस ए ब्रैकेट को मैं यहाँ से हटा दूं, ए ब्रैकेट को हटा दूं और मैंने ऐसा ब्रैकेट दे दिया। दिस इज ऑल्सो मैट्रिसेस। यस सर।
अब यहां से मैं बात कर रहा हूं, कुछ जनरल बातें कर रहा हूं, मैट्रिसेस का ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो हेडिंग देना ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग देना ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, तो ध्यान देना मैट्रिसेस के बारे में तो मैंने बेसिक बातें आपको बता ही दिया, क्या होता है डेफिनेशन बताया मैंने, लेकिन एक डेफिनेशन आपको डिटरमिनेंट पे भी हमें देना है, बस समझते जाना, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों साथ में समझते जाएंगे। पहले ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो क्या हेडिंग दिया आपने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ना, मैट्रिसेस। हाँ हाँ सर। ऑर्डर की बात कर, तो इस तरह से आपको लिख के मैं दे रहा हूं, देखना A11 A12 A13 चलते रहेगा, A1N की बात करना, नेक्स्ट वैसा ही A21 लिखते जाओ, 23 ऐसोन A2N की बात कर, 31 32 चलते रहेगा ऐसा, यानी A3N की बात कर। सिमिलर वे में ऐसा ही AM1 AM2 AM3 चलते रहेगा और AMN की बात। इस डब्बे में मैंने इसको बंद कर दिया और इसका ऑर्डर की बात कर रहा हूं, M क्रॉस N की बात कर, यानी एक बात समझना, यानी पहला रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, M क्रॉस N जो लिखा हूं ऑर्डर, इस ऑर्डर को समझना पहले आप, ये ऑर्डर को जानना, इस ऑर्डर को समझना पहले, यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, एम का मतलब कि ए हो गया आपको रो, क्या बेटा बोलना, और एन का मतलब क्या हुआ, कॉलम, यानी एम रो और एन कॉलम। रो किसको बोलते हैं पहले बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल ये होता है उसका हॉरिजॉन्टल को रो सोए बोल लेते हुए। हैं, बराबर है, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, कॉलम। हाँ सर। हाँ सर। यस और नो। यस सर। अब एक बात समझना, रो किसमें कौन कौन सा रो है, 1 2 3 4 ऐसे सारे रो आ गया, और कॉलम में आ गया। हाँ सर। हाँ हाँ सर। मैंने इसके ऑर्डर लिखा, एम क्रॉस एन लिखा, यानी एम को रो बोल रहा हूं और एन को कॉलम बोल रहा हूं, तो लिख लेना, लिख लेना, इसका मैट्रिसेस को मैंने मान लिया ए, बराबर है। यस सर। एक बात अब ध्यान रखना, मैंने सपोज दैट कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूं और आप मुझे पहचान के बताना, रेडी। यस सर। यस सर। कितने बाई कितने का है, 2x2। 2x2। पक्का, 2x2। हाँ यस सर। कितने बाई कितने का है, 3x2। 2x2। 3x2। 3x2। रो कितने कॉलम कितने, रो 3 है रो और 3 तीन कॉलम कॉलम 2। क्रॉस 3 यानी 2 रो और तीसरा लास्ट वाला कॉलम, तीन। हाँ सर। और बहुत लोग इसमें से बोला 3/2, हाँ सर। बोला ना, हाँ सर। सर रो तो हाँ हाँ बोल समझा ना, सर। मैंने एक बार समझा और सर, समझा समझा और सर। भी देता हूं, फोर बाय टू। 4x2। 4/2, हाँ सर। हाँ 4x2। हो। नहीं सर, पक्का। 2x4 है। हाँ सर। 4/2 सही। रो अच्छा। कितने कॉलम कितने Yes, गिनना, sir. कॉलम का मतलब खड़ा, वो 4 कॉलम 2। जो खड़ा हो नहीं कॉलम, सर। जो खड़ा हो रो। अरे देखो ना कितने पड़ा, 1 2 3 4, 4 पड़ा है और 2 खड़ा है, अरे पड़ा और खड़ा हाँ, समझता सर। ना, हाँ सर। बस वही तो ध्यान रखना बेटा, मैट्रिसेस पड़ा है खड़ा है, काम खत्म हो गया।
पहचान लोगे हाँ कौन सा रो है, कितने कॉलम है, ये सारी बातें आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन Yes, sir. एक बात, मैंने इतनी सारी बातें तो मैंने इसमें बता दिया हूं, लेकिन एक बात समझ, सर पर ऑर्डर रो इनटू कॉलम है ना, क्या पहले रो का लिखने का ना। बराबर है ना? पूछ रहा सर है तो कि कॉलम confirm कर। कॉलम का लिखा है ना पहले अपन ने। कहाँ लिखा कॉलम का बेटा? रो का लिखा है। वही लिखा। लेट ज्वाइन किया क्या तुमने? वो उनका कंफ्यूजन हो रहा है सर थोड़ा सा। बेटा पहले रो उसके बाद कॉलम लिखते हैं। कहाँ पे मैंने पहले कॉलम लिखा उसके बाद रो लिखा? बताओ मुझे एक आधा सवाल इसमें, अभी मैंने मिटाया भी नहीं हूँ। सर रो मतलब जो आड़ा है वो ना। आड़ा है कि खड़ा है वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, रो किसको बोल रहा हूँ समझना। पहले रो लिख रहा हूँ उसके बाद कॉलम लिख रहा हूँ। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब कॉलम। आड़ा है कि पाड़ा है कि खड़ा है, अब तुम समझो। सर तो वो क्वेश्चन में आपने कॉलम लिखा है पहले, इसमें बेटा बोलना वो 3 वाले में, 4 वाले में भी, क्या, वो भी और वो दूसरा भी गलत है। ए वाला क्या? वो 3x2 आएगा ना फिर। 2 into 3 बराबर है सर वो। कॉलम 3 लेना उसमें, बराबर है सर। कॉलम 3 लेना है। तुम आज वो कंफ्यूजन हो रहा है सर उनका थोड़ा सा। यार लेके बैठे समझना, सुन लो। हाँ, आज खाना सर नहीं फिर खाया। वो दूसरा गलत है सर, दूसरा अच्छा ये गलत है ना? नहीं, वो ऊपर का। अच्छा ये वाला, सर वो लेफ्ट वाला एकदम, ये वाला, उसके सर ऊपर रेड में लिखा है वो ये बोल वाला। उसके ऊपर का। का। हाँ हाँ सर वो। ये गलत है। हाँ गलत का रीजन क्या है बताओ मुझे। 2x4 आएगा ना सर वो। चलो 2 into 4 कर दो तो खुश हो जाएगा तू? हाँ सर, खुश हो जाएगा। हो गया सर। लेकिन क्षणिक गए सुख 4 रहने से मार्क। क्या होने वाला बेटा? गलत है। क्योंकि अब पहले रो बोलते हैं उसके बाद कॉलम बोलते हैं। रो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 रो है, कॉलम तो 2 ही है ना खड़ा। अब समझे जरूर उसको। कितना है? 4/2 सही है, तुम्हारा सोच गलत था। और जब गलत सोच रहे हैं ना तो कॉलम कॉलम और रो कंफ्यूजन आ जाता, बराबर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम लिख लेना नोटबुक में। मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं कि वेद कंफ्यूज हो रहा है, नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। रो किसको बोलते हैं? जो पड़ा है। पड़ा कितने हैं? 1 2 3 4 पड़ा है, यानी 4 रो। और कॉलम कितने? जो खड़ा है 2 खड़ा है, इस तरह से। बात समझ में आया? वेद हाँ सर। इसमें कितने हैं पड़ा? बताओ बेटा। पड़ा 2 है ना, और खड़ा कितने हैं? 3। पड़ा 2 तो 2 लिखा पहले, और खड़ा बाद में लिखा। पड़ा इंटू खड़ा लगे तो तुम लिख सकते हो ऐसा, ऐसा पड़ा इंटू खड़ा। बोल अब खड़ा कितने हैं? 1 2 3। नहीं हाँ समझ? सर समझा। इसमें पड़ा कितना है? इसमें तो पड़ा खड़ा दोनों एक ही है। 2। हाँ सर। ये तो दोनों 2/2 ही है ना। हाँ सर। यस सर। सर ऑर्डर फिक्स रहती है ना? ऑर्डर फिक्स रहता है, ऑर्डर हमेशा की तरफ फिक्स रहता है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। हाँ चलो, अब अच्छा हुआ कि वेद समझ गया। अब एक बात समझना बेटा, क्योंकि बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि बेटा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं रो और कॉलम में, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। एक बात समझ लेना कि जितने, अच्छा मैं डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहा था, अभी तो मैंने मैट्रिसेस के बारे में दिया हूं। थोड़ा सा जानकारी जितना मैट्रिसेस में दिया हूं इतना ही जानकारी मैं डिटर्मिनेंट में भी दे रहा हूं, क्योंकि दोनों टॉपिक को मैं साथ में लेके चलता हूं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो समझना, मैट्रिसेस का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मैट्रिसेस का ऑर्डर, कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन डिटर्मिनेंट का ऑर्डर ऑलवेज इन स्क्वायर होगा, या तो 2/2 होगा, 3/3 होगा, 4/4 होगा। बात समझ में आया? यानी मैट्रिसेस के ऑर्डर कौन सा भी ऑर्डर में हो सकता है। मैंने फिर से बोल रहा हूं आपको, कौन सा भी ऑर्डर में हो सकता है मैट्रिसेस का ऑर्डर।
दिख रहा प्रॉपर कि नहीं दिख रहा? प्रॉपर दिख रहा सर। हाँ, यानी मैट्राइसिस के ऑर्डर कौन सा भी होगा, बट डिटर्मिनेंट के ऑर्डर ऑलवेज इन स्क्वायर होगा, या तो 2/2, 3/3, 4/4 इस तरह से। तो एक नोट पॉइंट में वहां पे लिखते जाना, इस पॉइंट से डिटर्मिनेंट के यहाँ तक के ख्याल आपके पूरे हो गए। लिख लेना, डिटर्मिनेंट के लिए लिखना नोट पॉइंट में। क्या लिखा बेटा? ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट Note. इज ऑलवेज इन स्क्वायर ऑर्डर। Square. स्क्वायर ऑर्डर समझते हैं ना, 2/2, 3/3 ऐसा। और डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए लाइन होता है बेटा ऐसा 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 ऐसा। ये हो गया डिटर्मिनेंट का लाइन। सर मतलब जितने कॉलम उतने रोज होंगे ऐसा। हाँ बेटा, यानी अब मैं एक और भी लिख रहा हूं, देखना आप, देखना एक बात समझना, सुनना, फिर मैं कुछ दूंगा आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी सवाल। और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। बोल सारे चैप्टर तो तुम आसान ही बोलते हो सर, आसान बोल बोल के खत्म कर देते हो। आसान है बेटा, रियली में आसान, पीएनसी जैसा नहीं है। क्योंकि एक टफ के बाद एक आसान देता हूं मैं हमेशा। यदि एक किसी को टफ लगा पीएनसी, तो मैट्रिसेस से काफी हद तक आसान है। जिसको बाइनोमियल तक टफ लगा था, तो मैथमेटिकल लॉजिक कैसा था चैप्टर? सर वो कि एक बार बहुत मैथमेटिकल लॉजिक हार्ड था। बहुत नहीं हार्ड था सर। सर, बहुत हार्ड। बहुत हार्ड सर। अच्छा, दिमाग में एक बार दिमाग में भूसा भरा नहीं। चल ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा फंडा ही ऐसा रहता है कि एक डिफिकल्ट, जैसे बाइनोमियल डिफिकल्ट नहीं लेंदी हो बाइनोमियल, तो उसके बाद फिर मैंने मैथमेटिकल लॉजिक, पहले मैंने जला दिया, उसके बाद नमक छिड़क दिया। नमक नहीं छिड़का, उसके बाद मरहम लगाया। हाँ, तेल। दूसरे टॉपिक से हमने मरहम लगाया, फिर जला दिया मैंने पीएनसी में, फिर दूसरे टॉपिक से मरहम लगा रहा हूँ। सर जिसमें की मैथ से कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ सर। तो मरहम बेटा बहुत काम करेगा, ध्यान रखना बेटा। बाद में वाला कैलकुलस है सर। बाद में कैलकुलस, कैलकुलस तो मोर देन इजी, कुछ नहीं, बस उसमें समय चाहिए, समय देना। इसलिए मैं ना ये सब छोटे छोटे टॉपिक है उसको निपटा देता हूँ जल्दी जल्दी में, फिर उस पे आएंगे तो एकदम आराम से चलते जाएंगे, स्मूथ वे में चलते जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है? और लास्ट में इसलिए उसको पढ़ाते हैं कि ताकि उसका वेटेज ज्यादा होता है ना, तो बच्चे यूज टू किए हुए रहते हैं, तो जल्दी जल्दी में उन क्वेश्चन लगा लेते हैं। बराबर है? समय बहुत कम लगता है एग्जाम में सोल्व करने के लिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक यदि तुमने लास्ट में पढ़ा है ना, लास्ट में यदि पढ़ा ना, तो ज्यादा ध्यान में रहता है। यस और नो? हाँ यस सर। सर। बोल, मैं पढ़ूंगा तब तो बताऊंगा सर, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया हूं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात समझना, यदि मैंने 3 ऐसा लिख दिया, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, कितने बाई कितना हो गया बेटा? 3 into 3 3। by 3। 3 बाई नहीं, वेद को बोलने दो, वेद। अब यहाँ पे तो क्या बोलेगा, यहाँ पे तो दोनों एक ही है ना, वहां पे तो कंफ्यूज ही होना नहीं। तो 3/3 ऑर्डर हो गया, पक्का ना? हाँ यस सर। यानी अब ये सभी मैट्रिक्सेस को जितने सारे तुमने देखा ना, सभी को डिनोट करने के लिए इसको ऐसा लिख देता हूं। जनरल में A इज इक्वल टू ऐसा, ऐसा बॉक्स बना लिया और A I J कर लिया। यहाँ पे I बोले तो रो और J बोले तो कॉलम। इसके नंबरिंग को I J लिख देता हूं मैं, चलेगा ना? हाँ यस सर वो सर। कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते क्या आईजे की जगह? नहीं, तुम जिसको डिनोट करोगे वही लिखोगे ना। हाँ मतलब वही कि मुझे जो लिख देना, चलेगा वो। हाँ सर। तुम्हें जो इच्छा हो लिख देना, और वहां पे मान लेना कि रो है वो कॉलम है। हाँ जनरली तुम्हें हर जगह पे I और J मिलेगा, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि कंफ्यूज होना नहीं है। बराबर है? यानी दिस वन इज द रो, थोड़ा रो लो बेटा, एंड दिस वन इज द कॉलम। कूलम। कूलम नहीं रहे, कॉलम।
और ऑर्डर कितने हैं इसके? m क्रॉस n का है ना, इधर पे m क्रॉस n का है ना। हाँ सर। बोलो हाँ ना। सर। अब मैं sir. यदि कुछ सवाल दूं आपको निकालने के लिए तो निकाल लोगे? हाँ। कंस्ट्रक्ट करने के लिए दूं तो निकाल लोगे? यस सर। यस सर। हो जाए कहानी चालू, लिख लेना। 2 मिनट लेकिन सर। तुम्हें एक बात में बताना ऐसा लग रहा है, सुनना पहले। सपोज दैट, सुनो, सब कुछ सुनो। जितने सारे एलिमेंट तुमने लिखा ना, 2/3 4/2 ऐसा सब लिखा ना, ते मल्टीप्लाई करके जितने आएंगे ना इसको उतना ही एलिमेंट होगा अंदर में। काउंट करके देख लेना तुम, आओ। चेक कर लो कितने एलिमेंट है, मल्टीप्लाई कर थोड़ा। हाँ हाँ, सर। नो एलिमेंट। पक्का? यस सर। यस सर। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना सिंपल है यार, बोल, है ना? हाँ सर। रो इनटू कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए कितना, रो इनटू कॉलम कर लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। यस सर। अब मैं इसी तर्ज पे एक सवाल आपके लिए पेश कर रहा हूं, लिख लेना। इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। 1 मिनट सर। हाँ बेटा, आराम से 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखना। हाँ, इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, then what are the possible order, then what are the possible order it can have, it can have? बेटा 12 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो 12 ही ऑर्डर होंगे सर। कितने सारे ऑर्डर के मैट्रिसेस बन सकते हैं, सोचना। अच्छा, अब 3/4 ऐसा 12 4/3 मत बोलना। कितना? 3/4 4/3 2/6 6/2 2/2 तो बोलना 3/2 2/3 4/, 6 into कितना? 2। सर 2/6 6/2 सर 6/2 बोल रहा है 6/2 सर। सर 6/2 बोला सर। मुझे लगा नींद पूरा नहीं हुआ कैसे। और बोलना 3/4 4/3, और बोलना 6/2 2/6 2/6 आगे बोलना 12/1 12/1। हाँ सर सर हाँ, सर रो 3। हाँ नहीं सर, बराबर। इतने पॉसिबल ऑर्डर है, हाँ सर। हाँ और सर। कोई पॉसिबल ऑर्डर होगा? नो सर। नो अब सर। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 7 होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर बताओ, चलो जल्दी। नंबर ऑफ 1/7 and 7/1 7 and 1 7 by 1। क्रॉस 7। बस सर उतने होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर 1/7 7/1 कितना? 1/7 और 7/1। अरे बोलो, यस महान लोग हैं इतने सारे, आदित्य, अखिलेश, अमोल, अनंत, दोनों अथर्व, चैतन्य, कौस्तुभ, मोहित, ओंकार, पार्थ, प्रतीक, सोहम, सुमित, वैभव, वेद, विष्णु, हाँ सर। युवराज। रेडी बेटा? यस सर। तो चलो ठीक है, एक सवाल और हो जाए। अभी तो मैंने बहुत सिंपल सा सवाल दे दिया। लिखना, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू दिया हुआ है, देख लेना, ए आई जे, यही वाला दिया हुआ है, लिख लेना। A इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n, m क्रॉस n, whose elements are given by number 1 aij that equals to I plus 2j upon 2 इसका स्क्वायर। सर वापस जल्दी एक आई और j के वैल्यू को रखो, 1 मिनट है। वापस एक बार बताओ ना सर। मोहित, काय होतं रे क्वेश्चन?
construct a 2 by 3 matrix A equals to AIJMN, whose elements are given by. हाँ, क्या उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij दैट इक्वल्स टू I plus 2j upon 2 और ऊपर वाले का स्क्वायर है ना? हाँ सर 2 मिनट हो गया सर. हाँ, तो रुक जाओ, मैं एक बता देता हूँ और बाकी आपको बनाना है. 32 आता सर. हाँ सर 32. कितने बाई कितने का बनाना है आपको मैट्रिसेस पहले बताओ. 2 by 2 by 3. 3. 2 cross 3. तो सबसे पहले तो 2/3 के मैट्रिसेस यानी कितने रो और कितने कॉलम होंगे पहले बोलो. 2 रो 3 कॉलम. 2 रो 3 कॉलम. 2 रो यानी ऐसा ना, A11 A12 A13 यस सर. और A21 22 23 यस सर. ऐसा ही ना बेटा. हाँ. हाँ सर. बोलो, हाँ सर. ये आपको निकालना है. तो तुम बताओ कि आपको गिवन पैटर्न ऐसा है, तो मैंने 1 1 के लिए निकाल रहा हूं, यानी I का वैल्यू भी 1 है और J का वैल्यू भी 1 है. तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1 रखो ना, तो 2 और 1 3 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9, तो पहला हो जाएगा 9/2. बोलो ना, सर वो 1 और 2 है यहाँ पे. सर वो I की अपॉन जगह 2 है क्या? हाँ तो I plus 2j का स्क्वायर अपॉन 2 है क्या? हाँ, तो कितना आ जाएगा बता मुझे. I का वैल्यू 1 है, इसके लिए निकाल रहा हूँ, बता मुझे. I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 4 25/2. 5 का स्क्वायर कितना? 25. 5/2. 25/2. नहीं समझा? समझा Yes, सर. चलो बाकी बताओ, जल्दी बताओ. तीसरा 1 और 3, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 3. 49/2. पोजीशन इसका, ये पोजीशन इसमें रखना है. I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 3. तो 3 into 2 6 और 1 7. 49/2. 49. 49/2. नहीं आया? आया. जल्दी बेटा, बाकी के तीनों निकालो. 2 1 है, 8. तो I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1 रखना है इसके लिए. तो 2 और 1 रख दिया, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9. 8 18 32. 2 और 2 रख दिया, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ रखा, तो 4 4 2 6 बन जाएगा. 6 का स्क्वायर कितना? 36/2. बोलो. नेक्स्ट बोलना, अंत वाला तो सब भला, जिसने नहीं बोला जल्दी बोलो, आपका भी हो जाएगा भला. 64/2. जिसने अभी तक नहीं बोला वो बोल देगा तो उसका भी हो जाएगा भला. जला 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 जला. 64/2 32. सर उसको डिवाइड नहीं करने का, फ्रैक्शन में लिखने का क्या? जैसा लिखना है लिखना. I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 3. 3 into 2 6. 6 और 2 कितना? 8. 8 का स्क्वायर 64. 64. अपूर्ण कितना? 2. 2. अब तुम्हें काटना है, जो कट रहा है उसको कट भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है वो तो. ठीक है ना? तो मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, अब जल्दी से मुझे निकाल के बताना. aij, हाँ, that equals to 1/2 times of mod of 2i minus 3j. तीसरा दे देता हूं, तीसरा नंबर. सर वो 821 का 4 आएगा ना. अब बेटा तू उतना कैलकुलेशन यदि कर सकता है तो कर लो. 2 1 कहाँ पे है? 2 रख दिया यहाँ पे और 1 रख दिया यहाँ पे. 4 4 का सही है ना? अच्छा 2 1 के लिए ना, 8 हाँ, आता 16. सर. गलत किया गया. 16/2 आता सर. हाँ 2 और 1 3, 16/2 2 और 2 4. 4 का स्क्वायर कितना? अच्छा 16/2 आएगा बराबर. चलो इतना कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो ना, करके जल्दी से बता दो, जल्दी से हमें. तो सेकंड नंबर जल्दी करके बताओ मुझे. बस 2 मिनट में फिर से रिज्वाइन कर रहा हूं. जल्दी बेटा, फास्ट जाना मत कहीं. 2 मिनट में रिज्वाइन कर रहा हूं मैं.
तीसरा क्वेश्चन कहा था रे? काय माहिती तिसरा दिलाच नाही. दिला नाही का? तिला वाटतं रे. जाऊ दे आल्यावर नाही ना. नाही, 2च दिले ते. बरं. आन्सर काय आलं रे? चलो कितना है आंसर? सर 1/2, 4/2, 4/2, 7/2, 1/2. 1/2 बोर्ड पे दिया हुआ है, 1/2 1/2 बोर्ड पे दिया हुआ है और 1/2. आप सभी से करके मुझे लेना है. यस सर. कितने लोग का आंसर मैच कर रहा है बताइए जल्दी से जल्दी. मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. सेकेंड नंबर सवाल में इस तरह के दिए हुए हैं आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिसेस. एआईजे का वैल्यू इतना दिया हुआ है. 2/3 बनाना है ना आपको. 2/3 yes, बनाना है. फॉर्मेट क्या होगा बोलो. A11 A12 A13 A13, A21 A21, A22, A23. A23. 21 22 23. हाँ सर. हाँ जी. अम, ये हो गया 2/3 का. अब मैं सबसे पहले नंबर 1 रखता हूं. आई और जे का वैल्यू 1 रखता हूं. तो 2 - 3 कितना? 1 माइनस बटे मोड के वजह से पॉजिटिव बन जाएगा बेटा. 1/2. yes sir. तो 1 क्या by आएगा 2. पता मुझे, तुम बोलो. 1/2. 1/2. 1/2. रुक जाओ. फिर 1 और 2 की बात कर रहा हूं. एक में 1 रखा, एक में 2 रखा. 1/2. तो 2 माइनस कितना हो जाएगा? 6 ना. 2 2 - 6 यानी -4. -4 अपॉन 2 4/2. मॉड के वजह से नेगेटिव बन जाता. 4/2 का 4/2. मतलब आप 2 भी लिख सकते हो. 2. yes बराबर है. sir. अब अगला बोलना 1 और 3. आई का वैल्यू 1 7/2. और जे का वैल्यू 3. 7/2. तो 2 2 माइनस कितना? 9. 9 में से 2. 2 - 9 -7. तो मॉड के वजह से 7 बन जाएगा. 7/2. 7/2. नेक्स्ट बोलना 2 और 1 रख रहा हूं. 1/2. 1 यानी 1/2. आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1 यानी 4 में से 3 गया 1 यानी 1/2 बनेंगे. नेक्स्ट 2 2 1. आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2. तो 4 में से 6 गया.
दो माइनस दो अपॉन दो, यानी 1 आ जाएगा मॉड 5/2 2 और 3, 5/2 4 में से 9 गया, 5 हो जाएगा माइनस 5/2 किया सर मैच। कितने लोगों को ये मैट्रिसेस मैच किया? यस अब सर। आया सर। रिप्लाई करें, बोले कम रिप्लाई ज्यादा करें, मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करिए। जल्द से जल्द मैसेज बॉक्स में आइए, देखता हूं। हाँ, अथर्व, ओंकार, मोहित, वेद, अथर्व, पार्थ, वैभव, सुमित, आदित्य, और कोई नहीं जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? अभी तुरंत लेफ्ट मारूंगा उसको। वैसे लोग या तो यस बोले, नहीं तो नहीं बोले, नहीं समझे तो नहीं बोलने, फिर से रिपीट करूंगा, नहीं समझे तो रिपीट करेंगे हम फिर से, इसलिए यस और नो में मुझे रिप्लाई दीजिए कि यदि नहीं आया तो नो लिखिए ना, मैं पुनः बताऊंगा एक बार। आप ग्रुप में बैठे हो और लेक्चर में अटेंड कर रहे हो और बता नहीं रहे हो, तो फिर बेटा तुम गलत जगह पहुंच गए। यहाँ पे 100% रिप्लाई के साथ काम करता हूँ, बराबर है? फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं रहेगा सीधा यहाँ से लेफ्ट मार दूंगा, बराबर है? भगा दूंगा यहाँ से, अभी ब्लॉक कर दूंगा, तो आज पूरे दिन के लिए ब्लॉक रह जाओगे। चलो रेडी? हाँ यस सर। कौस्तुभ, आपका भी मैसेज नहीं आया? अखिलेश, आपके भी नहीं आए? सोहम, हाँ, बोलने के बाद ये असर करता है। चलो मैं तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे जल्द से जल्द बताना, कंस्ट्रक्ट करने के लिए दूं? यस सर। हाँ यस सर। सर। नंबर सवाल दे रहा हूं, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे, कब के लिए है? आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे के लिए है, बराबर है? और नेक्स्ट से दूसरा है आई प्लस जे, ये कब के लिए है? आई लेस देन जे के लिए। कंडीशन ऐसे दी है और आपको मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करना है। हाँ सर। कंडीशन ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है आपको। 2/3 का है ना सर? यस, तो 2/3 के लिए यानी आई ग्रेटर देन जे का मतलब पहले वाला फंक्शन कौन कौन सा ए करेगा? 2 3, 2 1, 2 1 और 2 3 और 2 2 और 1 1 इक्वल टू का है ना पहला साइन? यस सर सर। सर। सर तो वो पहले 2 3 A1 1 करेगा का सर? क्या? वो 2 3 नहीं करेगा ना? 2/3 नहीं करेंगे ना सर? 2 3 नहीं करेगा क्या? 2 3 नीचे वाले को करेगा, बराबर? हाँ सर। हाँ, क्लियर है? अब 1 1 का निकालता हूं, 1 1 फंक्शन कौन सा लेना? ए 0 हो जाएगा। 0 0 1 2 के लिए ले रहा हूं मैं, 3 निकाल देता हूं। 1 और 2 के लिए निकाल रहा हूं, कौन सा फंक्शन होगा? नीचे वाला 3 1 प्लस 1 और 3 के लिए ले रहा हूं, फिर से कितना? 4। 4 नेक्स्ट वाला 2 और 1 के लिए ले रहा हूं, ऊपर वाला 1 1, 2 और 2 के लिए ले रहा हूं, वो भी 0। नेक्स्ट वाला 2 और 3 के लिए ले रहा हूं, 5 2 और 3 के लिए ले रहा हूं, ये 5। आया सर। देखो ना सब ऐसा ही बैठा। कितने लोग को मैच किया? मेरा आ जाओ। आया। यस सर। चैट बॉक्स में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ रहे कोई सर। जान नहीं था, मैच किया भी होगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी किया होगा तो बेटा फिर तो ठोकर मारो, फिर माइंड को फॉर्मेट मारो, फिर आ जाएगा। चलिए ठीक है, सभी लोग समझ गए, काफी अच्छा है। अगले कंसेप्ट पे आ रहा हूं, हेडिंग देना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग देना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। बहुत सारे टाइप्स के बारे में आपको देखना है 1 by 1। तो देखते चलना, हेडिंग दिया टाइप ऑफ मैट्रिसेस। यस यस सर। सर। तो मैं उसके डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बस उस तरह के एग्जांपल दे दूंगा, काम चल जाएगा ना?
यस अरे सर एग्जाम्पल से हाँ। समझ जाओगे ना कि कौन से मैट्रिसेस हैं। ऐसा थोड़े आएगा कहीं एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं आएगा ना, सवाल आएंगे उसमें। खाली स्क्वायर मैट्रिक्स कहीं मेंशन होगा और आपको उसकी बात को समझ जाना है। बोलो। यस सर। यस सर तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस लिख लिया। यस सर हाँ, नंबर 1 लिखना, फास्ट लिखते जाओ, निपटा देते हैं कम से कम आधे। यदि टाइप ऑफ मैट्रिसेस निपट गया तो सोच लेना कि मैट्रिसेस खत्म हो। नंबर 1, हाँ जी, रो मैट्रिक्स, फास्ट लिखना बेटा। रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल ओनली वन रो रहेगा, ओनली वन रो लगे तो लिख देना, ओनली वन रो एंड n कॉलम्स, कॉलम्स n हो सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, एक रो चाहिए ना, A1, A2, A3, A4. तो एग्जांपल बोलो। A11, A12, A1. A1, A1, 2, कितने बाय कितने का A1, मैट्रिसेस है? 1/3. हॉरिजॉन्टल एक ही ऐसा है, कॉलम तो 3 बन सकते हैं वहां से, तो ये 1/3, एक रो और 3 कॉलम है इसमें। Order always 1/n रहेगा सर. क्या? Order हमेशा 1/n रहेगा ना. हाँ, नेक्स्ट लिखना कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें ओनली वन कॉलम रहेगा, ओनली वन कॉलम एंड n रोज। एग्जांपल में आप लिखना चाहोगे लिख लेना, 1 2 3, एक ही कॉलम है ना, रो हाँ, कितने हैं? 3 है, तो 3 into 1 है मैट्रिसेस। यस सर। नेक्स्ट लिखना तीसरा नंबर, सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स में ओनली वन एलिमेंट रहेगा बेटा, ओनली वन एलिमेंट, यानी रो और कॉलम कितना एक ही होना चाहिए इसके, यानी एक ही रो और एक ही कॉलम। एग्जांपल दे रहा हूं, 1. 2 दे दिया, 1/1 दे दिया मैंने, 3 लिख दिया, ये भी 1/1 ही है, जिसके रो भी एक और कॉलम भी एक, बराबर है ना। यानी लगे तो इसमें लिख सकता है कि m इज इक्वल टू n z इक्वल टू 1 हो जाएगा। याद करो ना m और n ऑर्डर वाला। हाँ सर. नेक्स्ट Yes, लिखना, sir. तीसरा हो गया, कोई कंफ्यूजन? No. No नो sir. सर हाँ, तीसरा हो गया। चौथे नंबर लिख लेना, राइट डाउन। फोर्थ नंबर इज द नल मैट्रिक्स, 0 order. नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और इसको जीरो मैट्रिक्स ही बोलते हैं बेटा, कहीं कहीं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, अच्छा. ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, लिख देना इसमें, एक ही लाइन का डेफिनेशन टाइप में लिखना, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, या तो एग्जांपल लिख देना 0 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स है, 0 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 0। अच्छा ऑर्डर बोलना थोड़ा सा, तो देखता हूँ, बोलना ऑर्डर। 2/2, 3/2. 2/2 and 2 cross 3. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 2, वर्टिकल 3, तो 2 into 3, 2 cross 3. 2/3. 2/3, रेडी? हाँ यस सर. सर। हाँ, ये हो गया तुम्हारा कौन सा मैट्रिक्स बेटा, बोलना नल नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। पांचवें नंबर लिखना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर RECT, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब तू बता रेक्टेंगल कब होता है, रेक्टेंगल का मतलब क्या? लेंथ और ब्रेथ अनइक्वल हो। ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा रहेगा, या तो ऐसा, मतलब क्या, रो और कॉलम दोनों आपस में सेम नहीं होना, अच्छा. हाँ समझा. बराबर ना। हाँ. यस तो लगे सर. तो इसमें लिख देना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m is not equal to n, 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 m is not e
m और n हो गया इक्वल तो Square उसको हो हम जाएगा। बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर और m और n इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। लिख देना 1 2 3 4 2 1 3 6 ऐसा लिख दिया। 36 34 नहीं बेटा, वो समझ जाना, तू समझदार है उतना हाँ सर। नहीं है, ये सर समझदारी चढ़ने गया है। नहीं। अब तू बताना कि कितने बाय कितने का है। 2 × 4 2 2 cos by 4 4 2 by 4 पक्का देख लो। हाँ, नहीं सर। वेद से पूछने दो फिर बोलेंगे सर 2 उल्टा by बोल 4 रहे हो। सही में yes sir आओ 2 by 4। सुमित तुम भी बोलना बेटा। आदित्य, सुमित, प्रतीक, सोहम, वैभव 2/4 पक्का। पक्का सर। और एक दिन मैंने लिख दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कितने बाई कितने बेटा बोलो। 4 क्रॉस 3 4 by 3 हाँ, वैभव, by बोलना 3 बेटा, सर। वैभव। 3 by 3 2 by 3 4 by 4 by 3 3 4 by 3। ठीक है ना, तुम यार मैसेज से रिप्लाई दे सकते हो ना। देखो 4 by 3। वाह बेटा वाह, मौज कर दी बेटा, वाह बेटा वाह, मौज कर दी। 4 by 3 4 by 4 लिखा किसी ने देखना अभी। अच्छा वो गलती से, अच्छा तुम 4 को 3 लिखते हो क्या? ओके ओके बॉस, चलो नेक्स्ट लिखना स्क्वायर मैट्रिक्स। कितने नंबर हो गया? छठे नंबर, साहबा n equals to n। साहबा नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या लिखेगा? m is equal to n। हाँ सर। तुम एग्जांपल में भी लिख लेना। ये डिटरमिनेंट भी हो जाएगा ना सर। मैं मैट्रिक्स लिखवा रहा हूँ, रुको ना। मैट्रिक्स के सोल्व करने का टेक्निक को ही डिटरमिनेंट बोलते हैं। उसका वैल्यू निकालते हैं ना, इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है वो डिटरमिनेंट टेक्निक से ही सोल्व करते हैं। बताऊंगा सारी बातें, इंतजार करो। बराबर है। स्क्वायर मैट्रिक्स में बोलना बेटा 2 3 4 5 कितने बाय कितना है? 2 2 by क्रॉस 2 2 by 2। 2 by 2 लिख लिया ना? यस सर। ओके Yes, कोई sir. बात नहीं। नेक्स्ट लिखना प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ, हेडिंग देना, हेडिंग नहीं मतलब टाइप में ही। कितने नंबर हो गया? 6 ना, 7वां नंबर। 6 हो गए। छात्रा चालू है। 7वां नंबर में लिख लेना प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कल क्लास रखूं? आपकी इच्छा सर। सर कल टेस्ट रखो सर। हाँ परमिटेशन अरे, करो। मंडे को लो ना सर, मंडे को मत लो टेस्ट। क्यों नहीं हाँ लो? सर संडे को छुट्टी दो। संडे को मंडे टेस्ट लो, संडे को टेस्ट दो और मंडे को क्लास लेते जाओ। हाँ तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारा प्लान मैं समझ रहा हूँ, संडे का घूमने का प्लान होगा इसलिए नहीं बोल रहा सर वो सर। खराब होता सर। नहीं सर टेस्ट है ना, नहीं सर हमारे मेरा टेस्ट प्लान है तो सेपरेट छुट्टी मांगते हैं संडे सर। कोई बात नहीं ना, करते हैं सर बात। नहीं सर, आके उधर से आराम से घूम फिर के टेस्ट तो दे ही देंगे कभी कभी। चलो बेटा, लेकिन हमारा प्लान नहीं बदलता। चलो बहुत टेस्ट हुआ ना, अब 1-2 दिन मुझे पढ़ाने दो। ओके एक सर। 2 दिन पढ़ाऊंगा यार, तो फिर मैं ट्रेसेस तुम्हारा खत्म करके जल्दी आऊंगा ना उसमें। सर फिर मैट्रिक्स है सर, परमिटेशन पर टेस्ट लो। 2 घंटे का हाँ 2 चलेगा चलेगा। ज्यादा नहीं बेटा, बस 2 ठीक है ना। हाँ सर। और 8 से 10 रेडी हो। सुबह 1 घंटा लो और दोपहर में 1 घंटा, ऐसा कुछ। नहीं लूंगा सर। एक बार। अब सर, घंटे रात को 8 से 10 ले लो घंटे सर। टी ब्रेक सर। सर रात को 8 से 10 ले लो। रात को मत लो। रहेगा एक बेटा, सेम टाइम है 8 से 10 रहेगा, दिक्कत नहीं है ना। शाम में नहीं, अभी नहीं सुबह। मॉर्निंग। कभी भी रखो सर। कितने नंबर टाइप हो गया बेटा? टाइप का नंबर बोलना।
सेवन चालू है. सातवां चालू है सर, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, बराबर है. तो सपोज दैट एग्जांपल यदि मैं दे रहा हूं, देखना, यदि कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया है 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट 3 1 3 2 और 3 3. तुमने बहुत छुट्टी मारे ना, अभी मैं सोच रहा हूँ कि संडे मंडे दोनों दिन लूँ क्लास. कब दी सर आपने छुट्टी? दिया ना बेटा, फिर तुमने बाइनोमियल कंप्लीट करने के लिए लिया था ना. हाँ, सर वो शनिवार को दिया था सर आपने. तो शनिवार ही है ना आज. अब देखना, प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ज्वाइन करने वाला लाइन डायगोनली. समझा सर. बराबर है, लिख लेना. प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलेंगे? The line which diagonally joins the first and last element of matrix. एलिमेंट कौन कौन से हैं थोड़ा लिख लेना इसमें. A11 A22 A33. सर वो दूसरे साइड से नहीं होगा क्या वैसे? नहीं, सर, उसको वो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं 1 बोलते. 3 प्रिंसिपल डायगोनल इसी को बोलते हैं, इधर से इधर. बराबर है. सर क्लियर ना? Yes, sir. नेक्स्ट टाइप में लिखना डायगोनल मैट्रिक्स. कितने नंबर? 8वें नंबर पॉइंट. डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में एक बात समझना, यानी ऑल द एलिमेंट आउटसाइड द प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी जीरो. क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल डायगोनल All the के elements. आउटसाइड के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, यानी ओनली डायगोनल एलिमेंट ही रहना. बात समझ में आ रहा है? zero. यस हाँ. नहीं सर, वापस एक बार बताओ. Yes, sir. हाँ, तो लिख लेना, आउटसाइड द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, आउटसाइड द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, शुड बी जीरो. लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज स्क्वायर होना चाहिए ना. डायगोनल क्या आप एक और भी रहेगा तो डायगोनल नहीं ले सकते हो. डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर. लगे तो लिख देना, इससे पहले वाला लिखा ना तुम. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? ऑलवेज, ऑलवेज स्क्वायर Zero. मैट्रिक्स. और एग्जांपल में लिख रहा हूं, देखना 3 0 0 1 0 3 3 नहीं 0 2, अरे क्या था? यदि ऐसा बोल दिया यार, 0 मैंने यहां लिख के 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. डायगोनल में एलिमेंट देखो ना, डायगोनल बन रहा है ना 3 0 1 का. हाँ सर. Yes, sir. एक आधा जीरो हुआ डायगोनल में तो भी चलता, लेकिन डायगोनल के बाहर वाले सारे एलिमेंट जीरो होने. अरे बोलो. हाँ समझा सर. सर. अच्छा, टेस्ट देने के लिए मूड में बना के रखे हो नहीं तो पीएनसी पे टेस्ट ले लूं ना. आप लेने वाले ही थे सर. Sir. ले लूंगा फिर सर टेस्ट. कल ही ले लो फिर वो टेस्ट. क्लास नहीं करना है तो टेस्ट नहीं. टेस्ट मंडे को ही होगा बेटा. हाँ, टेस्ट अभी भी मंडे. रखो नेक्स्ट लिख लेना, एक नोट पॉइंट इसमें लिख के देना. नोट पॉइंट लिख देना. यदि इफ a is equals to diagonal of d1 d2 d3 as on dn, and इतने सारे डायगोनल एलिमेंट, इतने सारे डायगोनल एलिमेंट है, यदि a का वैल्यू ऐसा दिया है तो then a raised to n that equals to डायगोनल एलिमेंट जो भी रहेगा उसके पावर n आ जाएंगे. सर वापस एक बार रिपीट करो सर. बिल्कुल. जब यहाँ पे सपोज दैट ए मैट्रिक्स ए बेटा, इसका डायगोनल ऑफ ए लिखना चाहोगे ना
तो बन जाएगा आपका 3,0,1। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा। और इसके पावर यदि तुम्हें डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोलेगा कि ए स्क्वायर निकालो या ए क्यूब निकालो, तो जो भी डायगोनल में एलिमेंट है ना उसका स्क्वायर या क्यूब जो भी रहेगा उसको लिख देना, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। जैसा देखे ना, ऐसा दिया हुआ है ना ए का वैल्यू, और तुम्हें बोलेगा कि ए क्यूब निकालो, तो क्या करेंगे अपन? 3 का क्यूब ले लेंगे, 2 का क्यूब और 1 का क्यूब लिख देंगे। 2701। हाँ सर, बराबर है ना? और बाकी जीरो तो सब तो जीरो ही होने वाला ना, छोड़ो ना उसको, क्या करना। बट ओनली डायगोनल के लिए ऐसा होता है। रेडी? हाँ Yes, सर। sir. नोट पॉइंट में लिख लिया ऐसा? हाँ हाँ सर. हाँ नहीं। सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जिसको यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं अपन। 9 नंबर, पॉइंट नंबर 9, प्रॉपर से लिखना बेटा, अच्छे तरीके से लिखना। सर और लिख के आप Identity अपने ग्रुप में matrix भेज देना, जिसका अच्छा लिखा हो रहा है वो ग्रुप में भेज देना बेटा, शर्माना मत। इसका दूसरा नाम क्या है सर इस मैट्रिक्स का? उसका बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। कितने नंबर हो गया? 9 नंबर ना। हाँ। 9 चालू है। यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, बराबर है। अब तू बताना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बराबर है? क्या बोला मैंने? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल 1. डायगोनल एलिमेंट 1 हो। यानी कहने का मतलब देखना, यदि ए दे दिया मैंने ऐसा 1 0 0 1, देखना डायगोनल एलिमेंट है ना 1। दूसरा यदि मैंने लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट है ना बेटा 1। हाँ और डायगोनल तुम्हें पता है ना कि स्क्वायर ही होता है। हाँ सर। बोलो, क्लियर ना? यस सर। ये हो गया 2/2 का, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1। नेक्स्ट लिखना 10 नंबर पॉइंट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स का मतलब समझना पहले तो। स्केलर बोलते किसको? कांस्टेंट को बोलते ना। हाँ बोलो ना। यस सर। हाँ सर। स्केलर बोलते किसको? कांस्टेंट की तो बोलते हैं। यस सर। जब कोई भी कांस्टेंट यदि आपस में मल्टीप्लाई हो, कोई भी कांस्टेंट यदि मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं कोई भी मैट्रिक्स में, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जब कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लिया कि ए ही दिया हुआ है ऊपर वाला, ऐसा मैंने मान लिया, इसी को मान लिया, चाहे कोई भी मैट्रिक्स लिख लो ना आप। सपोज दैट कि आपको 5a जब लिखना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, 5 0 0 5, हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब कि स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम बोल लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हम आसान तरीके से कर लेंगे उसको। सर यूनिट मैट्रिक्स क्या? यूनिट मैट्रिक्स लगता है सर इसके लिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई मैट्रिक्स लिख लो ना, 1 2 3 4 रख लिया, बोलो। हाँ और यदि चाहो तो और भी लिख लेना, 3 1 ऐसा लिख दिया। अब बोल, स्क्वायर तो नहीं है? कितने बाई कितने बाई 2/3 2/3। रो कितने? 2, और कॉलम कितने? 3, तो 2/3। और यदि तुम्हें 5a निकालना होगा यहां से, तो सभी एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करो ना। 5 10 15 10 15 15 21. 15, नेक्स्ट कितना? 15 20 का। और 5। बात समझ में? सर मतलब क्या? हाँ सर। सबके लिए एप्लीकेबल है क्या? अरे किसके लिए एप्लीकेबल?
और सर अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 हो जाएगा? 0 से क्यों करना? 0 हो जाएगा, तो सारा 0 टोटल मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर नेगेटिव से किया तो? नेगेटिव आएगा। -5 से कर लो, सारे माइनस कर लो, हाँ खुश हो गया? यस सर। खुश? हाँ सर। लिख लो। स्केलर में कुछ भी हो सकता है ना, स्केलर का मतलब क्या? कांस्टेंट, यानी पॉजिटिव, इवन, नेगेटिव कोई भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा रहेगा उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे उसको। लिख लो, फास्ट लिखो बेटा। तो कितने टाइप हो गए टोटल? 10 टाइप हो गए। और जिसने लिखा होगा आज से के लेक्चर को कृपया कर, तो क्या होता है कि कभी किसी के मतलब नेटवर्क सही नहीं रहता, सपोर्ट नहीं कर रहता है, जिसके वजह से वो लेफ्ट हो जाते हैं और देख नहीं पाते हैं। तो उनके लिए आप लोग ही काम करना, जब लिख लेते हो प्रॉपर तरीके से तो एक बार आप जरूर अपने ग्रुप में डाल दो, ताकि जिसका छूटा वो प्रॉपर तरीके से लिख ले। तब चलो बेटा, आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगा ग्रुप में आपको डालूंगा। गुड बाय।